देखेंगे वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करें, शेयर भी करें दोस्तों को, अपने दोस्तों को, उसके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों अब रूल्स 1 में दिया हुआ है, अगर आपके इनिशियल स्टेज पे कोई भी इनकमिंग एज है तो आप क्या करें, उसमें एक नया स्टेट को ऐड कर दें। यही इफ एनी दे इनकमिंग एज टू इनिशियल स्टेट पे है तो न्यू इनिशियल स्टेट ऐड किया। अब से ये इनिशियल हट के अब ये क्यू नॉट इनिशियल हो गया। अब दूसरा कह रहा है, अगर फाइनल स्टेट से कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है क्यू नॉट फाइनल है, क्यू नॉट फाइनल है और ये क्यू वन पे जा रहा है, तो ये बोल रहा है आप जो है फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट से आप एक नया फाइनल स्टेट बनाइए, जैसे है ना, इस तरह करेंगे, सिग्मा ले लेंगे और क्यू फाइनल इसको बना देंगे और इसका ट्रांजेक्शन Q1 पे दे देंगे। इस तरह से बोल रहा है ये शिफ्ट करने के लिए, यहाँ पे फाइनल शिफ्ट हो गया। तो यही बोल रहा है दूसरा रूल दोस्तों। थर्ड बोल रहा है, एक मिनट दोस्तों इसको हटा दो तब तक मैं। थर्ड बोल रहा है इफ़ देयर एग्जिस्ट मल्टीपल फाइनल स्टेट, अगर आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट है तो उसको आगे बढ़ा के आप एक फाइनल स्टेट कर सकते हैं। जिसको देखिए ये है आपके पास मल्टीपल स्टेट, अब क्या करेंगे इसी को हटा के या तो क्यू एफ कर दिया, ये फाइनल, अब ये फाइनल हो गया। अब ये एप्सिलॉन से जाएगा, ये एप्सिलॉन से जाएगा। अब ये जो है नॉन फाइनल हो गया दोस्तों, ये नॉन फाइनल है, एक ही राउंड बचेगा। इस तरह ये कह रहा है जो मूव करने के लिए इसको। इतना करने के बाद दोस्तों बोल रहा है एलिमिनेट द ऑल इंटरमीडिएट, जो बीच में आएगा ना, इनिशियल ये रहेगा, मान लीजिए यहाँ इनिशियल है और यहाँ फाइनल रहेगा, इसके बीच का ये भी जो भी स्टेट है सबको बोल रहा है डिलीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। दोस्तों अब कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रूल एक जो था इसी टाइप का क्वेश्चन था ना, तो उसको क्या कह रहा है ए बी से हम फाइनल पे जा सकते थे, हम तो उसको आगे उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह ये होगा जो स्टेट था एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो इसको क्या किया है, इसी को मर्ज करके यहाँ पे Q3 बना दिया है फाइनल, और इसको अगर और आगे रूल बढ़ेगा तो ये बता रहा है इस तरह का अगर हो तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्यू नॉट क्यू वन से ए लेके क्यू टू पे गया और दूसरी तरफ दिखा रहा है बी लेके, तो ऐसा आप ना दो तरह से मत दिखाइए, आप एक ही मूवमेंट पे ए भी दिखा दीजिए। इसका कहन ये यही बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल ही मूव है, क्यू वन से क्यू टू पे जा रहा है ए लेके, फिर क्यू टू से क्यू थ्री पे जा रहा है बी लेके। तो आप क्या करिए, इसको बेकार रखे हुए इसको हटा दीजिए, आप ए बी डायरेक्ट लिख दीजिए। ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, ये है एलिमिनेशन का। अब देखिए दोस्तों, अब लूप पे है तो एक इधर से लूप करा ए से, एक लूप से, दोनों लूप तो बराबर ही है, तो उसको बोला सिंगल लूप कर दीजिए। आप क्या ही दिक्कत है, इसको सिंगल लूप कर दीजिए। तो वही है इसका, लूप है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, ए यूनियन बी प्लस है तो यूनियन बोलते हैं, क्यों जो लूप में है तो इसीलिए पूरे पे स्टार लगा देंगे। अब इसका दोस्तों एक और 8वां रूल देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जब भी हम इस स्टेट को जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो क्या होता है, जब Q2 को हम एलिमिनेट करेंगे, Q2 को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो कैसे जाएंगे, ए तो फिक्स है, ए फिक्स है। अब यहाँ पे गए तो ये ए जो है ये क्या करेगा, ये अब ये इधर से जाएगा, मान लीजिए ये क्यू चला गया, तो अब ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं है तो ये इससे साइड जाएगा, ये इससे साइड जाएगा, ये इससे साइड जाएगा, और यहाँ पे लूप भी है तो लूप को भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, ए तो फिक्स है, सभी में ए आएगा, ए लिखिए, ए लिखिए। अब भी लूप है तो लूप को क्या करेंगे, स्टार लिखेंगे, सभी में स्टार लिख दिए। और क्या करेंगे, इसका जो अपना मूवमेंट है सी उसके ये चढ़ाएंगे, इसका अपना मूवमेंट डी है, इसका अपना मूवमेंट ई है। तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है, ये बताया। अब देखिए दूसरा मूवमेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, टू को जैसे एलिमिनेट करना, हमको टू को एलिमिनेट करना है तो कैसे मूव कर एलिमिनेट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, ये यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, एक तो लूप बन रहा है, ये Q2 खत्म हो जाएगा तो ये लूप बन जाएगा। तो लूप बना तो हम क्या करेंगे, ए लूप ए लिए, लूप
लूप है तो बी पे स्टार, बी का लूप है तो बी का स्टार, और सी कंपलसरी, ए भी कंपलसरी है, इधर से मूव जब करेगा तो सी आना ही चाहिए, तो सी आ गया। इसका मतलब ये लूप जो अब ए पर Q1 पे जो लूप आएगा, ए बी का स्टार सी इस तरह आया। और फिर अब ये आपका जब हो गया तो अब रिस्पेक्ट इसको भी करना है ना, ए को। एक मिनट इसको हटा दो। अब रिस्पेक्ट किसको करना है, इस ए को भी करना है। तो हम किससे मूव करेंगे, इसी तरह मूव कर सकते हैं, और दूसरा तो कोई है नहीं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ये लूप भी आ सकता है बीच में। तो अब क्या करेंगे, ए बी का स्टार लूप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और ए बी का स्टार ए, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये एलिमिनेशन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए Q1 पे हम क्या किया, अब Q2 को हटाना चाह रहे हैं, Q2 को हटाना चाह रहे हैं, और Q1 तो है ही। Q1 पे ये अपना लूप है तो Q1 अभी है ही, तो इसका अपना लूप लिख दिए। अब Q2 को हटाना है, तो यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, ए आया, पहला क्या आया, ए आया, तो हमने ये ए को फिर से ए लिख दिया। चलिए यहाँ लिखे। अब क्या किए, फिर देखते यहाँ पे ए पे लूप है, तो ए पे क्या करेंगे, लूप है तो स्टार लगाएंगे। फिर यहाँ पे आए तो फिर ए से रिटर्न है, ए से रिटर्न है, तो वही लूप जो बना ये है दोस्तों। और फिर अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए दो लूप है, दो चॉइस है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, तो इसीलिए बी प्लस, और ये जितना भी ये पार्ट है इसके प्लस में ये लिख देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने जितने प्रॉपर्टी रूल्स थे और कुछ कुछ हम छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप का कर लिए, तो अब हम दो क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है उसको। दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, हम फाइनल पे जाने के लिए मतलब फाइनल के ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमको फाइनल पे जाना रहता है। हम इधर से ए से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, फाइनल पे पहुंचे। अब हम यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से आप मूव करिए, बी पे आए, कोई नहीं, लूप को भी रिस्पेक्ट किए। आप कभी भी यहाँ से फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं किसी तरह भी। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये कुछ नहीं है, ये फॉल्ट है, बस ये दिखाने के लिए है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा आर हो जाएगा ए डायरेक्ट दोस्तों। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस ट्रिक था कि कैसे इसको हटाना है। यहाँ से हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, तो इसीलिए हटा देते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, फाइनल स्टेट से हम आगे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमको फाइनल रूल याद है, वही रूल था जो अगर फाइनल स्टेट से कोई भी आउट गोइंग हो एज, तो अब क्या करना है, फाइनल को शिफ्ट करते हैं। अब दोस्तों हम शिफ्ट का बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट को, जब इनिशियल स्टेट को भी शिफ्ट मतलब एक अगर इनिशियल स्टेट है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने वही किया है। और क्या किया, जब भी फाइनल स्टेट पे आउट गोइंग एज रहता है तो फाइनल को भी हम शिफ्ट करते हैं, तो दोनों शिफ्ट कर लिया है दोस्तों। ये स्टेप 1 आप अलग अलग भी कर सकते हैं, हमने एक ही कर दिया, ड्रॉ कर रहा था तो फिर से हमको जिससे बनाना ना पड़े, तो ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, इसको अब मूव करना है दोस्तों। अगर दोस्तों हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, अगर हम बी मूव करके देखें तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमने बी को मूव कर दिया, बी को मूव किया, तो अब देखेंगे दोस्तों, हम चलेंगे ए से चले, ए आया और फिर बी आया, यहाँ से एक हो गया ए और बी का मूवमेंट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, मूव किससे है, तो सी से मूव करेंगे, सी से बी लिए, बी के पास बी गए और इधर से इसका बी लिए, तो इधर से क्या हो गया, बी हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, बी को मूव किए तो ये ए बी का लूप आया इस पे, और ए से सी, इसको हम अगर ड्रॉ करते हैं तो किस तरह आता है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह का डायग्राम बनेगा जब हम बी को हटाए तो। अब देखिए दोस्तों, इसको करना क्या है, अब देखिए, अब हम सी को देखें, तो सी को देखेंगे तो ये भी ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग एज है दोस्तों। इसको देखते हैं, ये आउटगोइंग एज है, ये भी आउटगोइंग एज है, तो इसका मतलब एक को इसको काट दूं, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे यूनियन ए कर देता हूँ, सही रहेगा। ये कर दिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सी को रिमूव करेंगे, सी को रिमूव करेंगे। अब सी का देखते हैं डायग्राम कैसे होगा दोस्तों। सी कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, बी लेके इसको रिस्पेक्ट किए
और पूरा इसको लेके चले गए। तो यहाँ से क्या हो गया, बी लिया और इसका ये टर्म जितना भी है बी प्लस ए, मतलब यूनियन ए हो गया। तो यहाँ पे ये कर दिए। अब इसको हम सी को हटा रहे हैं दोस्तों, आगे डायग्राम फिर बनाते हैं। दोस्तों हमने सी को एलिमिनेट करके ये स्टेट पे आ गए, ये स्टेट पे आ गए। अब फिर हम इसी कलर को, दूसरे कलर को लेके, अब देखिए हम अब ए को एलिमिनेट करेंगे। ए को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से एप्सिलॉन लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल, पहले ये देख लो, ए को अगर ए को एलिमिनेट करने से पहले कर लो ये, अगर ये लूप है, ये भी लूप है, तो ये लूप को हटा के इसी में क्या करते हैं हम, ए बी को ऐड कर देते, मतलब यूनियन कर देते, ये हट गया। अब क्या करेंगे, दूसरा में तीसरा स्टेप पे ए को हटाएंगे। ए को हटाए तो क्या हो गया, इधर से एप्सिलॉन आया और फिर क्या हुआ, ये पूरा टर्म जो है दोस्तों बी, उसके बाद बी प्लस ए प्लस बी, ये पूरा टर्म आ गया और एप्सिलॉन हो गया। एप्सिलॉन का दोस्तों अब देखिए ये टर्म जो है ये कैसे जा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है Q1 से Q फाइनल की ओर जा रहा है दोस्तों, Q फाइनल की ओर जा रहा है दोस्तों, ये फाइनल पे जा रहा है। अब कोई टर्म तो बचा नहीं, अब ये बचा। अब देखिए दोस्तों, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई होके ये कुछ देता है नहीं, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे भी इसको हटा सकते हैं, ये इसको ऐसे भी हम हटा सकते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ये आपका प्यारा सा एक्सप्रेशन हो गया दोस्तों, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया दोस्तों। अब इसको आगे फर्दर क्या करते हैं, जब देखते हैं हम यहाँ पे डायग्राम, मेन डायग्राम जब देखें तो इसमें एक ये है जो हमें एप्सिलॉन, मतलब ये जो है एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन पे भी एक्सेप्टेबल है। तो अब इसको देखते हुए हमको क्या करना, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, अरे यार, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसी पे हम स्टार लगा देंगे, आर इक्वल टू लिख देंगे बी बी प्लस ए, और फिर ये होगा फिर प्लस ए, शायद इसी तरह का था ना पहले, तो ये पूरा आ जाएगा दोस्तों, ए बी आएगा, यहाँ ए बी था, ये बी था, उसके बाद बी प्लस ए, ये था दोस्तों। यही है आपका एक्सप्रेशन, इस तरह एक्सप्रेशन को आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उससे हमको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो वो देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा 0 का स्टार 1 ले लेते हैं दोस्तों। इसको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इस पे करना क्या है, आपको किसी स्टेट लेना है, इसी को ऐसे करके Q नॉट पे लेना है, QF पे इसको फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद इसी को सेम को इस यहाँ पे रख देना है। अब सेम अगर इस पे रखेंगे तो हम यहाँ पाएंगे, यहाँ पे बीच में, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में ये प्लस है दोस्तों, मतलब यूनियन है। यूनियन बोल रहा है आप दो तरह से जा सकते हैं, किसी को लीजिए या ना लीजिए उसको कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों यूनियन को यूज करेंगे, Q फाइनल पे जाएंगे, Q फाइनल पे जाने के बाद इधर से भी मूव करेंगे, इधर से मूव करेंगे, 1 0। अब ये पूरा टर्म इधर से आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 0 स्टार 1, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक ही पार्ट को पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये पार्ट हम देखेंगे, ये 1 0 क्या कर रहा है, 1 और 0 के बीच में कॉन्केटिनेशन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे दोस्तों, अब ये ब्लैक को छोड़िए, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 लेके चलेंगे और यहाँ से ये मूव करेगा और 1 इसको दे देंगे, 0 इसको दे देंगे, ये 1 भी अब ये स्प्लिट हो गया दोस्तों, इस तरह स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले यहाँ जाएंगे एक पार्ट पे, तो हम यहाँ पे Q4 ले लेते हैं दोस्तों, Q4 ले लेंगे और ये कंपलसरी मूव है। तो हम क्या करते हैं, 1 को मूव करते हैं, 0 स्टार है, इसका मतलब 0 पे लूप होना चाहिए, 0 पे लूप होगा और यहाँ 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे यूनियन है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे कलर से लेंगे, इस यूनियन को क्या करेंगे, यहाँ से Q5 लेंगे और यहाँ से ये Q6 लेंगे, 6 भी ले ही लूँ, और इसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे 0 इसको दे देंगे
नहीं नहीं, ये यूनियन था ना, तो ये क्या करेंगे, एक मूवमेंट इसको 1 1 से देना पड़ेगा ना, एक यूनियन से देना, ये नहीं रहेगा। एक मिनट दोस्तों, ये यूनियन था, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1 था, मान लीजिए ये 1 1 का ही बना लो, पहले 1 1 का बना लिए, एक हो गया। दूसरा मूवमेंट हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 से ले लेंगे, 0 ले लिए, यूनियन ले लिए। अब दोस्तों इसको कंबाइंड टर्म में, अब इसको एक डायग्राम आपको सुंदर सा प्यारा सा बना दो, फिर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जब इस फिगर को हम ड्रॉ करेंगे ना, जैसे बताया है उस तरह अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो हमको ना ये आएगा, यही आपका डायग्राम हो जाएगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे चलिए इसको हम फिर से एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं दोस्तों। जब इसको एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, इधर से, एक मिनट दूसरा कलर ले लो, इधर से जाएंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 आएगा। इधर से इधर मूव करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। इधर से मूव करें तो इधर से ये 0 फिर आएगा। तो अगर ये दोनों टर्म मिला दे तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस 0, ये आ जाएगा। यहाँ से मूवमेंट होके ये यहाँ तक का आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, इसका आ गया। अब फिर इसका क्या होगा, अब यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 1 0। दोस्तों देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है, 1 0, वो कहाँ था, 1 0 0 0 1 1, और फिर ब्रैकेट के बाहर वो 0 का स्टार था, 0 का स्टार कहीं, अच्छा यहाँ पे हमने 0 छोड़ दिया ना, ये 4 पे 0 था, ये लूप था जो दोस्तों, ये 0 का स्टार था, 0 का स्टार था। तो यहाँ क्या होगा, ये जब कंबाइन होगा तो ये 0 का स्टार हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो सेम आपका एक्सप्रेशन इसी तरह आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप एक इसी तरह हम एक्सप्रेशन से डायग्राम, जो NFA DFA जो भी बनेगा, और उस डायग्राम से फिर एक्सप्रेशन से फिर डायग्राम बनाना हमने सीख लिया है दोस्तों। देखते हैं अगला टॉपिक शायद लेमा का आएगा, तो वो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।